अलंकृतं भूषणं गतिः रजितो योगद्रविताः यस्यं ब्राह्मणं प्रपन्नः देवश्रुतो न भगवता। ब्राह्मण का मतलब वो है जो ब्रह्म ज्ञान देने वाला है। कौन है, कहां से आया है, किस जाति का है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ब्रह्म की आज्ञा में जो रहता है वो ब्राह्मण, जो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, अपने मन की कुछ भी नहीं करते हैं, जो शास्त्र को मानते हैं, वो ब्राह्मण को कितनी दक्षिणा देनी चाहिए? तो कहा पंडित जी पे चले ना घर तक, इतनी देनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए सब। देखो पंडित जी को जरा समझ लो। पहले पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आवे तो यजमान खुद थैला लेके जाओ घर तक पहुंचाने के लिए, इतना धन देवे। और धन था नहीं पहले, देते ज्यादा थे, होता कम था। अब है ज्यादा और देते नहीं है। प्लॉट खरीदने से ही फुर्सत नहीं है बढ़िया लोगन को, सेठ लोगन को। यहां से लेके हैदराबाद तक मेरा 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 मेरा। क्या करेगा तेरा तेरा, एक दिन हो जाएगा रैन बसेरा। इसीलिए कर लिया सो काम, भज लिया सो राम। इसीलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं किनको? जिन्होंने इस कथा में अपने जीवन की पूंजी को लगाया और ये सत्संग करवाया। इन माताओं बहनों को, पूरे जिले को बुला लिया यहाँ कथा में। अरे धन तो स्वाद की चीज है, उसका स्वाद पूरा लेना चाहिए। बोलिए। ये तो मैं जानता हूँ, बेटी का ब्याह करना पड़े किसी सुनहार को तो इतना लग जाएगा जितने में कथा हुई है, पर 1.5 घंटे में खेल खत्म। आए आए गए गए और लेना न देना। समधी को कितने भी महंगे कपड़े दे लो, कितनी भी पगड़ी लपेट ले, पर वो प्रशंसा करता नहीं है। हाँ। 6 दिन हो गए गुरुजी को चीखते चिल्लाते, देखो चेहरा कैसे खुश कर दिए सबके। है पूरा का पूरा खतरा समाप्त हो गया दिमाग का। गोलियां कम हो गई बीपी की, शुगर की, ये कथा की वजह से। नहीं तो 4 लपेटनी पड़ रही थी पहले से। 4 की जगह 1.5 बची है 6 दिन में। 7 दिन कल का दिन और एक भी खत्म कर देंगे बिना गोली का हो जाएगा। सारी गोपियां लाला को मिलने आई हैं। झूला झुलाने का नियम, सावन के महीना में जन्माष्टमी आती है, तब मंदिरों में जाते हम वैष्णव लोग झूला झुलाने, उसका पुण्य मिलता है। सारी गोपियां लाला को झूला झुलाने के लिए आई हैं और हाथ में क्या लाई हैं? खिलौने लाई हैं। खिलौने दे रही हैं। गोविंद हमारी तरफ से बधाई हो, गोविंद स्वीकार करो। गोविंद का घर भर गयो खिलौनों से। पर भगवान ने मिट्टी के, लकड़ी के, पत्थर के सब खिलौनों को स्वीकार किया। सोने के लाया उसको भी और मिट्टी का लाया उसको भी, सबको प्यार दिया भगवान ने। सबके खिलौने का भगवान ने खेल खेला। हाँ? क्या चढ़ाना है भगवान को ये बात नहीं है, चढ़ाना जरूरी है। क्या चढ़ाना है वो नहीं। रोटी चपड़ के खिला दो फर्क नहीं पड़ता, खुर्री खिला दो, सुकड़ी खिला दो, नहीं फर्क पड़ता। जो सबरी के सूखे बेर खा के भी आशीर्वाद देता है, वो तुम्हारी सूखी रोटी खा के भी आशीर्वाद ही देगा। पर इंतजार होना खिलाने का। और तुम बावड़ी हो गई हो, तुम पति और बच्चों का इंतजार तो करती हो, कब आएंगे खाने पे, कब आएंगे खाने पे। पर गोविंद का कोई इंतजार नहीं करता है। पति को घी भर भर के खिलाओ, बेटे को दूध में डुबो के नहलाओ रोजाना। मैं नहीं कहता, खूब खिलाओ, कमाते ही तो खिलाओ। पर पति को भी भोजन तब लगेगा जब गोविंद का झूठा हो जाएगा। बस मैं ये कह रहा हूं, पहले सच्चे पति को और बाद में फिर इसको 2 टांग वाले को। है जी। सारी गोपियां खिलौने लेके आ रही। अब एक ही देवी ऐसी है जो खिलौना देने में संकोच कर रही है। घर बड़ा है, बड़े घर की रानी है, पर देने के लिए घर में कुछ है नहीं, तो क्या करें। कभी कभी इस बात का बड़ा टेंशन है। एक बार नाम हो जाए किसी का और फिर माल खत्म हो जाए घर में, फिर जीना मुश्किल पड़ जाता है।
ऐसा हाल हो गया ब्रह्मा की पत्नी सावित्री जी का। नाम बड़ा, काम बड़े, पर तिजोरी खाली। अब सब लोग भगवान को कुछ न कुछ दे रहे हैं खिलौना, पर ब्रह्मा की पत्नी के पास में देने को कुछ नहीं है महाराज। तो ब्रह्मा जी के पास गई वो दिव्यानंद जी, ब्रह्मा जी के पास गई सरस्वती माता, अपने पति से कह रही हैं, देव सारी दुनिया प्रभु को कुछ न कुछ दे रही है, पर आपने सृष्टि बनाई पर मेरे देवता के लिए कुछ नहीं बनाया। कुछ ऐसा बना दो कि मैं भी भगवान से मिल आऊं, और मैं मिलने जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं। गुरु भगवान और कथा भगवान और भगवान, ये तीन जगह पर खाली हाथ जाना ठीक नहीं माना गया है। बोलिए, आजकल तो गुरु के भी पास में से चढ़ाने की नहीं, लूटने की पड़ी हुई है। मंदिर की पेटी तक उठा के ले जा रहे, घंटी खोल ले जाते भगत लोग। 2-4 महीने आते, टन जय हनुमान, टन जय हनुमान। जैसे ही मौका मिला कि कोई नहीं, सब मामला साफ है, तो घंटी उधर और शराब। हनुमान के मंदिर की घंटी को भी लोग दारू में पी गए। इसीलिए मंदिर ज्यादा मत बनाओ, जो बने हैं उनकी ही पूजा अच्छी तरह कर लो, तुम्हारा फल आ जाएगा। मंदिर पे मंदिर बनाने पे लगे हैं, पर भक्ति कोई करता नहीं है। लोगों को पड़ा है मंदिर बनाने से सब पाप जल जाएंगे, तो भक्ति करने की क्या जरूरत है। अरे ईंट पत्थर इकट्ठा करने से पाप नहीं जलते। पाप जलाने के लिए तो सत्कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जलेंगे महाराज। हाँ, तुमने मंदिर बना दिया और छोड़ दिया मूर्ति ला करके। बोलिए, शादी करके दुल्हन को सोने के बंगले में छोड़ दो और तुम वनवास चले जाओ, फिर देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। कैसे कैसे केस लगाएगी वो पत्नी, तुम देखते रह जाओगे। भगवान को मंदिर में लाके छोड़ दिया है धनपति होने पर, कोई देखने वाला बचता नहीं है। इसीलिए पुजारी किसको कहते हैं? जो पूर्ण तरह पवित्र है उसको पुजारी कहते हैं। तन से, मन से, धन से जो पूर्णतः पवित्र है वो पुजारी कहा गया है। पूजायते कर्मः पुनीतः सत्कर्मः। पुजारी जिसके कर्म में, जिसकी पूजा में पवित्रता है, बिना लालच का दिल है, वो पुजारी भगवान के पत्थर को भी प्रकट कर देगा। उसमें हनुमान को जगा देगा, उसमें राम जी को जगा देगा। पर पुजारी में अपवित्रता हो, लालच हो, तो पत्थर पत्थर ही रहेगा, वो कभी जागृत होने वाला नहीं है महाराज। अब पुजारी तो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते, हम भी बन सकते, मौका पड़े तो। पर उसके लिए पहले पवित्र होना जरूरी है। आप सब जानते हैं, सोने के बिस्किट में से कुंडल बनाना पड़ता है तो पिघलाना पड़ता है बिस्किट को। क्या करना पड़ता है? पिघलाना। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ मैं तो हो जाऊं बेसा। है सोने रे सोने तू दिखे कैसा, जैसी डालो डाई में मैं दिखूं बे। देख लो, इतना प्रचार तुम भी नहीं कर सकते जितना मैं कर रहा हूं तुम्हारी दुकान का और व्यापार का, और वो भी नेशनल टीवी 150 देशों में। व्यापार बढ़ा के जाएंगे तुम्हारा। बातों ही बातों में प्रचार भी कर डालते हैं। फ्री का थोड़ी है पैसा किसी का जो ऐसे ही छोड़ दे है। कुछ तो फायदा उठाना पड़ता है ना, तुम लोगों के लिए कमाना पड़ रहा है महाराज को। कल ये बोलेंगे महात्मा कथा करके चला गया, आशीर्वाद कुछ हुआ नहीं। बोलता था बड़ी बड़ी बातें, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ हुआ नहीं। होगा। बात बड़ी करते हैं तब जब बात में मजबूती है, तब खोखली बात करने से कोई फायदा नहीं है। पानी हल्का पीना चाहिए पर बात बड़ी मजबूत करनी चाहिए। पानी कैसा पीना चाहिए सेठ जी? हल्का। भारी पानी पीने से अफरा हो जाता है, भोजन पचता नहीं और होठ सूखने से रुकते नहीं। पानी हल्का पी लो, सुबह सुबह, शाम तक जरूरत ही नहीं पड़ती, मजा आता रहता है। और बात एकदम ठोस कह दो, फिर जरूरत ही नहीं, टेंशन ही नहीं, आगे बढ़ जाती है बात। पर उल्टा हो गया, पानी फिल्टर का पी रहे और बात खोखली कर रहे।
बात का कोई भरोसा ही नहीं है। क्या बोल दिया, कोई लेना, हो गया,